राधे राधे जी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं श्री लक्ष्मी स्तोत्र। इंद्र ने स्वर्गलोक में जाकर फिर से देवराज्य पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर आरूढ़ हो पदहस्ता श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, संपूर्ण लोकों की जननी, विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान कमला भगवती श्री लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र है, उन कमल मुखी कमल नाभ प्रिया श्री कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, सवधा हो, स्वा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो तथा तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेधा, श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या, महाविद्या और ग्रह विद्या तुम ही हो तथा हे देवी, तुम ही मुक्ति फलदायिनी आत्म विद्या हो। हे देवी, आनवीक्षिकी, वेद त्रयी वार्ता और दंड नीति भी तुम ही हो। तुम्ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से इस समस्त संसार को व्याप्त कर रखा है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन स्त्री है जो देव देव भगवान गदाधर के योगी जन चिन्हित सर्वयज्ञमय शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, अब तुम्ही ने उसे प्राय पुण्य जीवन दान दिया है। हे महाभागे, स्त्री, पुत्र, ग्रह, धन, धान्य तथा सुहृदय, ये सब सदा आप ही के दृष्टिपात से मनुष्य को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो और देव देव भगवान हरि पिता हैं। हे मात, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्व पावनी मातेश्वरी, हमारे कोष, गोष्ठ, ग्रह, भोग, सामग्री, शरीर और स्त्री आदि को आप कभी न त्यागे, अर्थात इनमें भरपूर रहें। यही विष्णु वक्ष स्थल निवासिनी हमारे पुत्र, सुहृदय, पशु और भूषण आदि को आप कभी न छोड़ें। हे अमले, जिन मनुष्य को तुम छोड़ देती हो, उन्हें सत्व, सत्य, सोच और शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं। तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रसन्न है, वही गुणी है, वही धन्य भाग्य है, वही कुलीन और बुद्धिमान तथा वही सूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जग जननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अतः हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी न छोड़ो। हे दिवज, इस प्रकार सम्यक स्तुति किए जाने पर सर्वभूत स्थिता श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते हुए इंद्र से श्री महालक्ष्मी जी बोली, हे देवेश्वर इंद्र, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। तुमको जो अभिष्ट हो वही वर मांग लो, मैं तुम्हें वर देने के लिए ही यहाँ आई हूँ। इंद्र बोले, हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं भी यदि वर पाने योग्य हूँ तो मुझको पहला वर तो यही दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग न करें, और हे समुद्र संभवे, दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि जो कोई आपकी इस स्तोत्र से स्तुति करे उसे आप कभी न त्यागे। श्री महालक्ष्मी जी बोली, हे देव श्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी न छोड़ूंगी। तुम्हारे स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें
यह वरदान देती हूँ, जो कोई मनुष्य प्रातः काल और सायं काल के समय इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा, उससे भी मैं कभी नहीं विमुख रहूंगी। इस प्रकार श्री लक्ष्मी स्तोत्र संपूर्ण हुआ। यदि आपको ये स्तोत्र पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।